पाने के लिए अब बोर्ड ने सीबीटी के बाद टीबीटी परीक्षा को लेकर मॉक टेस्ट आयोजित किया ताकि राजस्थान के युवाओं के सपनों को नकलची और माफिया तोड़ ना सकें। बोर्ड के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल सैन ने। पेपर लीक की घटनाएं राज्य सरकारों ने, जबकि देश के सामने भी एक बड़ा चैलेंज था। हमने देखा राजस्थान के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने पहले सीबीटी एक सफल प्रयोग किया और 5 एग्जाम उसकी आयोजित भी कराई जा चुकी हैं, लेकिन इसी प्रयास में एक कदम आगे कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने यहाँ पर बढ़ाया और इस बोर्ड की पहल है कि अब टीबीटी के तहत सफलतम और सेफ परीक्षा आयोजित कराई जा सके। आलोक राज जी हमारे साथ में, जिनके इनोवेशन और प्रयास से ये मॉक टेस्ट यहाँ पर आयोजित करवाए जा रहे हैं। हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, बात करेंगे किस तरह से ये टेस्ट आयोजित होगा। आलोक राज जी, एक तो ये टेस्ट किस तरह का होगा, नया फॉर्मूला के देश में पहली बार लागू होगा? जो टैबलेट बेस्ड टेस्ट यानी टीबीटी है, मुझे लगता नहीं पहली बार हो रहा है। मुझे लगता है कि ये पहले कई जगह हो चुका है, कई बार हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर ये परीक्षा होती है सिर्फ ये एकेडमिक्स को पास करने के लिए, यानी कि जो अपने बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके लिए होती है। रिक्रूटमेंट में टीबीटी का मैंने अभी तक नहीं सुना है, और जितना मैंने पता किया अभी तक रिक्रूटमेंट में इसकी इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में जो स्टेक्स होते हैं बहुत हाई होते हैं, यानी कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी रकम जुड़ी हो सकती है यदि कोई इसको हैकर या कोई माफिया चाहे तो, इसीलिए इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। पहली पारी का अनुभव क्या कहता है? सर्वर रूम आपका यहीं पर है, हैकर्स की टीम आपने बुलाई है, सर्वर रूम को पता लगता है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? और जब एग्जाम इस बेस पर होगी तो जो हैकर्स हैं क्या उनको ट्रैक करने के लिए पुलिस प्रशासन कवायद करेगा, कानूनी रूप से कवायद होगी ताकि उन लोगों को कब्जे में लिया जा सके? देखिए, जब परीक्षा होती है, परीक्षा कई जगह पर होगी, तो जो हैकर होगा वो अभी तो हमने बैठा रखा है, सामने नज़र आ रहा है आपको, लेकिन उसके बाद में ये हैकर फेसलेस होगा। ये कहीं पर भी बैठा हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर बैठा, वो दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं पर भी बैठकर, रशिया में, जर्मनी में कहीं बैठ सकता है और कहीं से भी हैक करने के प्रयास कर सकता है। यहाँ पर खाली उसको एक डिवाइस लगानी पड़ेगी परीक्षा केंद्र के आसपास जहाँ पर वो सिग्नल को हासिल कर सके, तो इसलिए इसको ढूंढ पाना नामुमकिन होगा। हमको हमारा सिस्टम भी बहुत सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, रोबस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर अटैक ना हो पाए, वल्नरेबिलिटी ना हो, इन्फिल्ट्रेशन ना हो। सर, आखिरी सवाल आपसे है, भविष्य क्या है? क्योंकि सफल प्रयोग लग रहा है, तो इसके बाद में कदम क्या? सरकार से वार्ता करने के बाद में इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, किस स्तर पर अब आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरे इस संबंध में मेरी बात हुई थी प्रोफेसर कामाकोटी साहब से। वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं और वो इस समय जो एक्सपर्ट्स कमेटी बनी हुई है भारत सरकार द्वारा बनाई हुई, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटी को जो एडवाइस कर रही है, उसके वो मेंबर भी हैं, और इस एक्सपर्ट्स कमेटी के चेयरमैन फॉर्मर चेयरमैन इसरो भी हैं। तो प्रोफेसर कामाकोटी से मेरी जब बात हुई, उन्होंने ये बताया और मैं समझ में आया कि जो एक वे फॉरवर्ड है, यानी कि आगे फ्यूचर की जो फ्यूचर है वो टैबलेट बेस्ड टेस्ट ही है, क्योंकि लाखों की संख्या में परीक्षा कराना आवश्यक होगा, क्योंकि पेपर लीक की संभावना बनी रहेगी। उससे निपटने के लिए सीबीटी कराना पड़ेगा। सीबीटी लिमिटेड है, यानी कंप्यूटर्स लिमिटेड है, तो हमको फिर टैबलेट पे जाना पड़ेगा। तो हमको टैबलेट पे कराना है, सिर्फ इतना है, हमको तरीके ढूंढने कि टैबलेट पे कैसे उसको पूरी तरह सुरक्षित किया जाए। बिल्कुल, भजनलाल, सरकार ने नकलचियों पर नकल कसने के साथ साथ किस तरह से पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो और सूचिता के आधार पर पेपर परीक्षाएं आयोजित कराया जा सके, इस पहल को लेकर बोर्ड को फ्री हैंड दिया हुआ है और यही वजह है कि बोर्ड ने आज मॉक टेस्ट यहाँ पर आयोजित करवाया है। हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में ये प्रयोग जो सफल फिलहाल हो रहा है वो अभ्यर्थियों के लिए एक सुगम राह भी लेकर आएगा और आने वाले दिनों में टीबीटी टेस्ट जो है वो वहाँ पर आयोजित करवाए जाएंगे। सहयोगी श्याम जांगिड़ के साथ अनिल सैन, जन टीवी जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।